बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता दिनों मैंने एक वीडियो में आज़ाद कश्मीर को बकरियों की अफजाइश के लिए मौजू तरीन खिता करार दिया, जिसको मेरे देखने और सुनने वालों की अक्सरियत ने इस बात से इख्तलाफ किया। असल में आज़ाद कश्मीर में गैर मुस्तहकम हुकूमती ढांचा और बार बार बनती और बिगड़ती हुकूमती जो असम्बलियाँ हैं, सुस्ती का शिकार ब्यूरोक्रेसी और लूट घसूट, अकरबा परवरी, रिश्वत और मेरिट का कत्लेआम करते हुए नाकाम इदारे और इन सारी पॉलिसियों ने लोगों को, अवाम अन्नास को मायूसियों के उन गुप्त अंधेरों में धकेल दिया है कि जहां पर उम्मीद की बात करना, उम्मीद और रोशनी की तरफ लोगों को ले जाने की कोशिश करना, और जो इस तरह की कोई कावश भी करता है तो उस बात को मकबूलियत और पजीराई बावजूद हासिल नहीं हो रही। लेकिन ये अल्लाह ताला की सुन्नत है और ये क़यामत तक के इंसानों के लिए है कि जब इस तरह की मायूसियां अपने उरूज को, अपनी इंतहा को पहुंच जाएं, इस तरह की नाकामियां और माशरे अपनी नाकामी की इंतहा को पहुंच जाएं, तो ये अल्लाह ताला की सुन्नत है कि अल्लाह ताला उन्हीं बंदों में से किसी अपने नेकोकार सादतमंद बंदे को उठाता है कि जो कौम को इन मायूसियों से निकाल कर रोशनी और कामयाबियों की तरफ ले जाते हैं। यूके में हमारे भाई हाजी मोहम्मद अजायब हाफिज़हुल्लाह ताला इन ही सादतमंदों में से एक हैं कि जिन्होंने बरसा बरस की मेहनत और एक लंबी मनसूबाबंदी के साथ आज़ाद कश्मीर बर का पहला और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्लाटर हाउस के क़याम की जिद्दोजहद की और अब वो इसकी कामयाबी की चोटी पे अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचने वाले हैं। इसके उसूल के लिए उनकी कंपनी दीन हलाल गोट मीट प्रोड्यूसर यूके लिमिटेड ने आज़ाद कश्मीर की तारीख का पहला और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्लाटर हाउस का क़याम करने की वो जो उनका होमवर्क है वो मुकम्मल हो चुका है। इसके हवाले से मीरपुर के संती जोन में 100 कनाल से ज़्यादा का कता अराजी के उसूल और दीगर लवाजमात और तमाम वो जो उनकी होमवर्क था वो मुकम्मल हो चुका है और यहाँ इंशाअल्लाह ये इसके क़याम से बड़े पैमाने पर रोज़गार पैदा होगा। और जो कि जिस पे मेरे कुछ भाइयों ने सख्त हैरत का इज़हार किया था, तो मैंने असल में मैं कोई भी वीडियो सिर्फ फजूल या ज़हनी अयाशी के लिए या व्यूज़ हासिल करने के लिए या लोगों को वैसे तवज्जो हासिल करने के लिए नहीं बनाता। मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें मेरे सुनने और देखने वालों के लिए कोई नफ़े वाली चीज़ हो, कोई इल्म वाली चीज़ हो। ये बात अपने तय दुरुस्त है कि मेरे सुनने और देखने वाले वसी इल्म और वसी सोच रखने वाले लोग हैं और मैं उनके सामने महदूद सोच और महदूद इल्म रखने वाला बंदा हूँ, लेकिन बहरहाल फिर भी मैं अपने हिस्से का चिराग जलाने की कोशिश कर रहा हूँ और वसी इल्म और वसी सोच रखने वाले लोग मुझे मकबूलियत और पजीराई बख्श रहे हैं। तो हाजी मोहम्मद अजायब हाफिज़हुल्लाह ताला जिन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे यानी इसको अपने लिए आज़ाद समझता हूँ कि मैं उनकी टीम का हिस्सा हूँ, तो उनकी पूरी टीम वर्क मुकम्मल हो चुकी है, पाइपलाइन में चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं और अब इंशाअल्लाह मीरपुर में वो आज़ाद कश्मीर की तारीख का पहला और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्लाटर हाउस कायम करने लगे हैं, जहाँ से उनकी जो ये कंपनी जिसका मैंने जिक्र किया है यूके की, तो यहाँ से जो बकरियों का गोश्त होगा वो मशरक़ वुस्ता और यूके और यूरोपीय यूनियन के ममालिक को भेजा जाएगा। और उनकी प्लानिंग में ये चीज़ शामिल है कि यहाँ से जो बकरियों की अफजाइश होगी, जिसको वो पूरे आज़ाद कश्मीर की हर यूनियन कौंसिल तक फैलाना चाहते हैं और उसके लिए बजट और तमाम लवाजमात का बंदोबस्त अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया गया है। तो यहाँ से इंशाअल्लाह सालाना जो हज बैतुल्ला के साल के बाद हज बैतुल्ला पे
लाखों कुर्बानियां की जाती हैं मक्का मुकरमा में, उसके लिए भी बकरियां यहाँ से इंशाल्लाह मक्का मुकरमा पहुंचाई जाएंगी। और इसके लिए मक्का में वो टीम वर्क का इंतजाम हो चुका है, दीगर शहरों में उन्होंने जहां जहां ये काम करना था ये सारी चीजें। अच्छा, आपको ये चीज बताने का मकसद ये है कि ये ऐसे हालात में खाली लोगों को ये बात समझा देना कि ये कुछ चीजें हैं हमारे यहाँ हो सकती हैं। मैं गुज़श्ता 2023 के बल्दियाती इलेक्शन से लेकर आज तक तवातर के साथ ये बात कह रहा हूँ कि ये आज़ाद कश्मीर बकरियों की अफजाइश के लिए, भैंसों और गायों की अफजाइश के लिए और तमाम मवेशियों की अफजाइश के लिए ये रूए ज़मीन का बेहतरीन खिता है। बेहतरीन इसलिए कि एक तो इसकी वसी और अरीज चरागाहें, मुफ्त चरागाहें, दूसरा इसके आब व हवा और इसका मौसम ऐसा है कि जिसमें ना शिद्दत की सर्दी होती है, यानी ये जो मीरपुर डिवीजन है इसमें कभी भी किसी महीने में भी हमारा जो टेम्परेचर है वो माइनस की तरफ नहीं जाता है, यानी तवाज़न रहता है माइनस उसमें टेम्परेचर में। तो इसी तरह आज़ाद कश्मीर के तकरीबन सारे जो इलाके हैं ये मवेशियों के लिए मौजू तरीन इलाके हैं। और सिर्फ मवेशियों की अफजाइश करके थोड़ी सी हुकूमती तवज्जो अगर हो जाए, अगर यानी हुकूमती तवज्जो अगर नहीं हो सकती, अगर बाखुदा हुकूमती तवज्जो नहीं हुई तो ये चंद जवानों ने, मैं इस तरफ अगर कैमरा इस वक्त मैं कर सकता तो करके दिखा सकता था आपको कि चंद जवानों ने 12 किलोमीटर सड़क को 4 महीनों में अपनी जेबों से पैसे लगा के 12 किलोमीटर सड़क करेला से लेकर मुंशी मोड़ तक 12 किलोमीटर सड़क को चंद जवानों ने टाकियां लगा दी। इसी तरह मंडेतर वालों ने, इसी तरह पलानी दतोट वालों ने, इसी तरह ठारू से लेकर गाय तक वालों ने। तो जब ये हुकूमत ने इसमें कुछ नहीं, अगर ये काम हुकूमत करती तो भी इसके लिए करोड़ों का बजट और कई साल की मनसूबाबंदी और फिर माले डालना और एक बड़ी जिल्लत और बड़ी रसवाई और एक वक्त का जिया और वो एक बड़ी मशक चाहिए थी। और उसमें फिर ये आधा पैसा करप्शन की नजर हो जाता, आधा मालों की नजर हो जाता, आधा उनके प्रोग्रामों की नजर हो जाता। तो इसमें अच्छा मेरे लिए ये हैरत की बात है, क्योंकि मैं चीजों को समझता हूँ, उसकी अल्हम्दुलिल्लाह बसीरत रखता हूँ। 20 साल बैरून मुल्क रहा हूँ, वहाँ मुख्तलिफ नेशनलिटियों और मुख्तलिफ लोगों के साथ रह के मैंने चीजें सीखी हैं। मेरे लिए ये हैरत की बात है कि इन जो ये मैं 3-4 प्रोजेक्ट आपको बताए हैं, इन पे कोई निगरानी करने वाला नहीं था, कोई तहसील और जिले की टीम और मरकज की टीम इन पे नहीं थी। लेकिन इन जवानों ने किसी एक जगह 1 रुपए की करप्शन नहीं होने दी। किसी जगह दुबई में बैठे हुए जवानों ने ये तवज्जो दिलाई कि ये सीमेंट का आधा बैग जाया क्यों हुआ। सऊदी अरब में बैठे हुए जवानों ने ये तवज्जो दिलाई कि ये जो आपने टाकियां लगाई हैं इन पे आप पानी का छिड़काव क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये सीमेंट की जिंदगी पानी है। अमूमन ये हमारी जितनी सरकारी सड़कें बनती हैं इन पे पानी बिल्कुल उनको जो सीमेंट पे लगाया ही नहीं जाता। तो इसलिए अब आवाम इस तरफ जा रही है और मेरा ख्याल है कि इस मायूसी और इस यानी बिल्कुल गुप्त अंधेरे की तरफ, जब गुप्त अंधेरा अपने उरूज को पहुंच जाए, जैसे रात जब अपने उरूज को पहुंचती है तो उसमें से रोशनी की किरण फूटती है जो सुबह की नवीद लेके आती है। तो हाजी मोहम्मद अजायब हाफिज़हुल्लाह ताला इस कौम के लिए, इस रियासत के लिए अल्लाह ताला ने उनको एक यानी इतनी बसीरत अता की है और फिर उनकी इस तरह मजबूत प्लानिंग और मजबूत होमवर्क और बड़ी टीम के साथ इंशाल्लाह वो आने वाले दिनों में मैदान में उतरने लगे हैं और तमाम तर तैयारियां उसके लिए मुकम्मल कर दी गई हैं। तो आपको बताने का इसका ये कई यानी 10 साल से इस पे काम हो रहा था, अब जाके ये मामला अल्हम्दुलिल्लाह जमीन पे लाने के काबिल हुआ है और ये पाइपलाइन में तमाम तर लवाजमात पूरे हो चुके हैं इसको बाहर जमीन पे लाने के लिए। और मीरपुर में 100 कनाल से ज्यादा कतई अराजी का उसूल और दीगर तमाम लवाजमात अब जाके मुकम्मल हुए हैं। तो इसके लिए आपको ये बताना मकसूद इसलिए था कि देखें ये खिता है आज़ाद कश्मीर, इसमें ये एक लंबी बात है, मैं कई किस्तों में आपको इंशाल्लाह इसको पेश करूंगा कि जो हाजी साहब का ये मनसूबा है, यहाँ ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और दीगर ढंगोसलों और अपनी सियासी रिश्वत के तौर पर बजट
کو اور قومی خزانے کے جو منہ انہوں نے کھول رکھے ہیں اور اس میں ناانصافیاں ہو رہی ہیں. حاجی صاحب کا یہ جو منصوبہ ہے اس میں انہوں نے بیوہ عورتوں کے لیے علیحدہ ایک پیکج رکھا ہے. یعنی وہ اس ہر یونین کونسل ہر وارڈ تک ہزاروں کی پہلے مرحلے میں تعداد میں، جو کہ 5 سال میں یہ بکریوں کی تعداد یہاں لاکھوں میں پہنچ جائے گی. اور یومیہ جو اس سلاٹر ہاؤس میں بکریاں ذبح ہو کے بیرون ملک یہ گوشت جائے گا، یہ ہزاروں بکریاں ہوں گی. اور یہ ہو سکتا ہے اس سے کم، یعنی اس سے اب سوئٹزرلینڈ لے لیں، ہالینڈ لے لیں. ہالینڈ کی یعنی اس مویشیوں کے معاملے میں انہوں نے کتنا سارا ملک ہے، کتنے سارے اس کے پاس وسائل ہیں، لیکن اس کی خوشحالی اور ترقی کس کے پیچھے ہے، اس کے پاس کیا ہے. اسی طرح ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ خزانے رکھے ہوئے ہیں، یہ وسیع و عریض علاقے، یہ خالی پڑی ہوئی زمینیں، حد نگاہ تک آزاد کشمیر میں خالی پڑی ہوئی زمینیں، اور یہ مویشیوں کے لیے دنیا کی روئے زمین کی بہترین جگہ ہے. یہاں مویشیوں کے لیے بہترین چراگاہیں ہیں، یہاں پانی کے ٹھنڈے اور میٹھے اور صاف چشمے ہیں، اور یعنی ہر جو چیز ہمیں چاہیے اس کے لیے وہ الحمدللہ ساری نعمتیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرتا ہے اسی جگہ انسانوں کی ضروریات کے لیے تمام تر چیزیں، یعنی ان کی زندگی کے لیے، حتیٰ کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر رکھا ہوتا ہے. اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے وہ قادر و قیوم رب، اس نے کسی چیز میں کیا کمی رکھی ہوئی ہے؟ کہیں وہ اپنے بندوں کو تنگی میں رکھنا چاہتا ہے؟ نہیں. برکیف یہ جہاں تنگیاں ہوتی ہیں یہ انسانوں کی اپنی کم عقلیاں، ان کی ناقص منصوبہ بندی، ان کی جو یعنی ان کے بگڑتے حالات، اور اس کی وجہ سے وہ انسانوں کی خود ہی ان کے اعمال کی کمائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ تنگیوں کا شکار ہوتے ہیں. نہیں تو جو اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی کمی نہیں رکھی ہوئی. میں آئندہ قسطوں میں انشاءاللہ اس جو یہ دین حلال گوٹ میٹ پروڈیوسر UK لمیٹڈ کمپنی ہے، اور حاجی محمد عجائب حافظ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے میں مزید انشاءاللہ آئندہ قسطوں میں آپ کے سامنے میں کچھ چیزیں رکھوں گا. وما توفیقی الا باللہ.